नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से करीब आधे घंटे बाद यानी कि 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और करीब 100 निकायों पर ये चुनाव होने हैं। चुनावी मैदान में 5000 से ज्यादा प्रत्याशी उतरे हैं। आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद 25 जनवरी को यह साफ होगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी निकाय चुनाव में, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार को मौका दे जनता। लेकिन आज मतदान की प्रक्रिया आपको बता दें कि 8 बजे शुरू हो जाएगी। चुनावी मैदान में 5000 से ज्यादा प्रत्याशी उतरे हैं। निकाय चुनाव के वोटिंग के लिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। 2 दिन बाद यानी 25 जनवरी को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 100 निकायों पर ये चुनाव हो रहे हैं और आज वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी चुनाव आयोग की तरफ से किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू होने में करीब आधा घंटा शेष। और साथ ही आपको बता दें कि इस बीच हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, जिस तरह से आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? जी दीक्षा, निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड में निकाय चुनाव की बात की जाए तो चुनाव प्रचार प्रसार भी थम गया है और आज ये दिन आ गया है कि मतदान होना है। अब से करीब आधे घंटे बाद मतदान होना है। प्रदेश के कुल जो 100 नगर निगम है वहां पर चुनाव हो रहे हैं। साथ ही 1282 जो है वो वार्ड इसमें शामिल है जी। और मतदाताओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो बात की जाए तो 25,800 सुरक्षा कर्मचारियों की जो उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही राजधानी देहरादून की बात करें तो 25 जो पिंक बूथ है उसे बनाया गया है और कहीं ना कहीं जो संवेदनशील बूथ है और अति संवेदनशील बूथ है उस पर जो सुरक्षा की पैनी नजर भी रखी जाएगी। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो जिला निर्वाचन के लिए करीब जो 27 जोनल अधिकारी हैं उन्हें बनाया गया है। 63 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जी। साथ ही कुल 4704 मतदान कर्मचारियों और 14 से 54 मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति भी करने का काम किया गया है। अब से कुछ देर बाद ही जो मतदान की प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमाम जो पुलिस प्रशासन है उसको भी मुस्तैदी से अलर्ट पर रखा गया है और जो वार्ड जहाँ पर मतदान होना है वहाँ की सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद जो है मतदान शुरू होना है और यह मतदान जो है 5 बजे शाम 5 बजे तक चलेगा और जो वोटर्स हैं उनके जो आने का सिलसिला अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने जा रहा है। जी, जिस तरह से नवीन जी, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके लोगों से ये अपील की है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, तो इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार में भी हमने देखा किस तरह से पूरी ताकत झोंक रहे थे और अब आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि वोट जरूर दें। जी दिशन, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील लोगों से की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि पहले मतदान करें इसके बाद जलपान करें। और अब ये वक्त भी आ गया है, करीब आधे घंटे का जो समय है वो शेष बचा हुआ है। जो पब्लिक है पब्लिक अब उससे कुछ देर बाद ही अपने पोलिंग बूथों पर जो रवानगी का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि उत्तराखंड के 100 जो निकाय है उसमें चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं जो आज प्रत्याशियों का भाग्य का जो फैसला है वह बैलेट पेपर के माध्यम से कैद होने जा रहा है। तो ये जरूर आज की बात की जाए तो मतदान के लिए मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि जो लोग हैं जो पब्लिक है वो पहले मतदान करे इसके बाद जलपान करे। तो कहीं ना कहीं अब से थोड़ी देर बाद ही जो मतदान है वो शुरू होने जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है उन्हें अवलोकन करने का काम किया गया है और करीब 5 बजे तक मतदान चलेगा और 25 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। जी नवीन जी, और जिस तरह से देखा जाता है कि अगर देहरादून की बात कर ले, क्योंकि देहरादून सबसे बड़ा नगर निगम है और 100 वार्ड है यहाँ पर, हालांकि 10 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है क्योंकि देहरादून में लगातार बीजेपी की सरकार को लोग मौका देते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ जद्दोजहद। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए तो अपनी अपनी जीत के दावे करके भी तमाम पार्टियां नजर आ रही थी।
और आज ये समय आ गया है कि अब से कुछ देर बाद ही मतदान होना है और 25 तारीख को जो तस्वीरें हैं वो क्लियर होती भी नजर आएंगी कि पब्लिक ने किस पर भरोसा, किस पार्टी पर भरोसा जताया और किस प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। अब से कुछ देर बाद ही मतदान होना है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, निर्दलीयों की बात की जाए या फिर जी अन्य नवीन जी, जो जिस शेड्यूल तरह से दल हमने देखा कि निकर निकाय चुनाव में अगर बात करें प्रचार प्रसार की तो मुख्यमंत्री ने तो जोरों से अपनी ताकत झोंकी, लेकिन अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की तो विपक्षी पार्टियों का इतना हो हल्ला नहीं देखने को मिला हमें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के तमाम जो नगर निकाय और नगर निगम है वहां पर उनकी जनसभाएं होती हुई नजर आ रही जी थी। हालांकि विपक्ष भी अपना जो जो अपने प्रचारक हैं, जो स्टार प्रचारक है, उन्हें मैदान में उतारने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखने बात अगर देखी जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे थे नगर निगम चुनाव में और तमाम उन्होंने जनसभाएं की। करीब 28 के करीब उनकी जनसभाएं और रैलियां हुई है पूरे उत्तराखंड में। तो इससे ये साफ होता है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान में डटे हुए थे और जनता के बीच में जाने का काम कर रहे थे। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष द्वारा जरूर जो अपने जी स्टार प्रचारक है उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया, लेकिन अगर खासकर भाजपा की बात करें तो भाजपा के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, ऐसे तमाम जो नेता हैं तो लगातार मैदान में निकाय चुनाव के लिए लगातार जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। यानी कि अब जिस तरह से समय हो रहा है उस तरह से केवल 20 मिनट शेष है और 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 100 निकायों पर ये चुनाव होने हैं और 25 जनवरी को साफ कि आखिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस बाजी मार के ले जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से 8 बजे मतदान शुरू होगा। और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको निकाय चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। 11 नगर निगमों में 72 मेयर प्रत्याशियों को उतारा गया है। आपको बता दें कि 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में 445 प्रत्याशी, सभी निगम पालिका पंचायतों में वार्ड परिषद के कुल 4,888 प्रत्याशी उतारे गए हैं। यानी कि 11 नगर निगमों में 72 मेयर प्रत्याशियों को उतारा गया है, तो वहीं 89 नगर पालिका और साथ ही नगर पंचायतों में 445 अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। कुल 4,878 प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से 11 नगर निगमों में 72 मेयर प्रत्याशी है और आपको बता दें कि इस बीच हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, जिस तरह से आज नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है उसको लेकर काफी ज्यादा जद्दोजहद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। वहीं इस वक्त मतदान स्थल की यदि बात करें तो मंगला देवी इंटर कॉलेज में लगभग सभी बूथ पर लोग आ चुके हैं। जितने भी ARO हैं वो भी पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैलेट पेपर की तैयारियां भी यहाँ पर की जा रही है। और वहीं पर यदि बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तंदुरुस्त नजर आ रही है, चुस्त नजर आ रही है। सभी अपनी तैनाती पर लगे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। वहीं यदि बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की, तो दोनों जो पार्टियां हैं अपनी अपनी राजनीति के रूप से यदि देखा जाए तो दोनों अपनी तैयारियों को पूरी कर चुकी थी। प्रचार के 48 घंटे पहले ही जो प्रचार समाप्त हो गया था उसके बाद डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। यानी कि इस बार के लगातार भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल को फिर से एक बार दोहराना चाहती है और वहीं उसके बाद कांग्रेस जो है इस बार कई अहम मुद्दों के साथ मैदान में उतरी है और उन मुद्दों के ही साथ चुनाव लड़ रही है ताकि, और कांग्रेस का यह कहना है कि 11 मेयर में जो क्षेत्र है वही कांग्रेस उन 11 पदों पर भी विराजमान होगी। वहीं भाजपा का कहना है कि भाजपा लगातार इस बार भी जीत हासिल करेगी। तो इस प्रकार से दोनों दलों के बीच काफी ज्यादा प्रतिद्वंदिता देखी जा रही है। लेकिन यदि बात करें यहाँ पर निर्दलीय दल की, निर्दलीय पार्टी की, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बात करें तो वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में इस बार हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी शक्ति जरूर लगाए हुए हैं, वो भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार जो टक्कर होगी वो काफी कांटे की जोरदार टक्कर होगी। तीनों के बीच में काफी ज्यादा टक्कर है।
जी बिल्कुल यशराज जी, जिस तरह से देखा गया कि आज थोड़ी ही देर में अब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, उसको लेकर भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हालांकि पिंक बूथ भी महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर हालांकि कड़े इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पोलिंग बूथ के रैंक जो है वो पहुंच चुके हैं और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। 8 बजे से तैयारियां खत्म हो जाएगी और 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी मतदान स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई भी पंक्ति या किसी प्रकार का कोई लोग अभी तक आए नहीं। अभी सिर्फ यहाँ पर जो है यहाँ पर पोलिंग बूथ के रैंक हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन बाहर लंबी लंबी लाइनें अभी लगती जा रही है ताकि लोग अंदर आए, क्योंकि फर्स्ट आवर जो होता है कि काफी ठंड का समय है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट आवर में उतनी भीड़ तो नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे 9-10 बजे का समय होगा जरूर भीड़ बढ़ती हुई दिखेगी। अभी बिल्कुल मंगला देवी इंटर कॉलेज की भी बात करें या आसपास के अन्य बूथों की बात करें तो यह बूथ अभी खाली है, क्योंकि 8 बजे से ही मतदान की शुरुआत होगी। और जहां तक बात रही पिंक बूथ की, तो इस बार भी विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव के स्तर पर इस बार भी तैयारियां की जा चुकी है। जिस प्रकार से वहां पर बूथ की तैयारियां की गई थी, जिसमें पिंक बूथ विशेष करके महिलाओं के लिए होता है। इस बूथ में महिलाएं आसानी से अपना मतदान करती हैं। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है ताकि महिला के साथ यदि कोई घटना घटित होती है तो उसको महिला के द्वारा ही उसको सुलझाया जाए। लेकिन पुलिस बल इतनी ज्यादा तैनात इस बार पुलिस बल को कर दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। जी यशराज जी, और जिस तरह से अगर बात करें नगर निकाय चुनाव में 3 हॉट सीट, जिसे ऋषिकेश, श्रीनगर, गढ़वाल और हल्द्वानी कहा जाता है, ये 3 हॉट सीट है और इसे लेकर ही सरकार की पुरजोर कोशिश है कि हमारी सरकार ही सत्ता में आए। हालांकि पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदे होंगे, सड़कों का जो है उत्थान होगा। बिल्कुल, लगातार यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने कैंडिडेट के लिए, चाहे बात करें पार्षद कैंडिडेट के लिए, चाहे बात करें मेयर प्रत्याशी के लिए, तो लगातार जो बात कर रहे थे तो उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र वो हर जगह कर रहे थे। यहाँ तक कि जब वो लास्ट रोड शो किए तो वहां पर भी उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाना है। केंद्र में तो सरकार है ही, राज्य में सरकार आई, अब यदि मेयर आ जाती है भाजपा की तो ट्रिपल इंजन की सरकार इसी तरीके से बनती है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर राज्य को मिलेगा और राज्य के साथ साथ उस जिले को भी मिलेगा। तो यह सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जिले में भी भाजपा की ही सरकार आएगी, क्योंकि जो भी केंद्र से जो भी लागू होगा रूल जो आता है, केंद्र से जो भी पैसे आते हैं उसको राज्य में लागू किया जाए। राज्य में भी भाजपा की सरकार है और जहां जिस वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के पार्षद जीत कर जाते हैं या भाजपा के मेयर जीत कर जाते हैं, तो वहां पर इसको जरूर देखा जाएगा, इसकी जरूर उनको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से इस बार जो है भाजपा के मुख्य मुद्दों में से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना भी एक अहम मुद्दा था और साथ साथ कई अन्य मुद्दे जैसे वृक्षारोपण था, स्ट्रीट लाइट थी, सीसीटीवी कैमरे थी, पार्क का निर्माण है, तो इस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा का निर्माण का है। तो इस प्रकार से कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे अहम विषय हैं जिसको लेकर के भाजपा चुनावी मैदान में उतरी है। तो कांग्रेस भी इन्हीं सब मुद्दों के साथ, जैसे वो कांग्रेस का अपना विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन कांग्रेस साथ ही साथ भाजपा के विषय में भी कह रही है कि भाजपा ने जो भ्रष्टाचार किया है, चाहे स्मार्ट सिटी को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे किसी अन्य चीज को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ, यह भी एक मुद्दा बना करके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और भाजपा के ऊपर प्रतिघात कर रही है। बिल्कुल यशराज जी, और जिस तरह से अगर बात करें निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि यूसीसी लागू किया जाएगा। इसी दौरान ये वादे को पूरा करने की उन्होंने कवायद भी तेज कर दी है। और अगर बात करें लैंड जिहाद की, जिसका खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिक्र किया, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो इन चुनावों पर देखने को मिल सकता है। सिंह धामी ने जो बयान दिया था, सबसे बड़ी बात है अभी की यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी को लेकर भी उत्तराखंड जो है वो पूरा सजग है और यूसीसी के विषय में कहा गया था कि यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार लैंड जिहाद, लव जिहाद और नई एक बात आ गई कि थूक जिहाद, इन सभी को समाहित किया गया था। अभी हाल ही में देखा गया कि बागेश्वर में एक थूक जिहाद का मुद्दा सामने आया, जिसमें एक वीडियो आया, जिसमें वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो खाने में रोटी में थूकता हुआ नजर आ रहा था। उससे पहले यदि बात करें तो मसूरी में भी थूक जिहाद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें
एक व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति वो चाय में थूकते हुए नजर आया। तो इस प्रकार से थूक जिहाद की बढ़ती घटना को देखते हुए प्रशासन भी सख्त है। तो लैंड जिहाद के विषय में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड का खास करके पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो डेमोग्राफिक चेंज होने का अर्थ यह है कि जहां पर हिंदू बहुलता थी वहां पर हिंदू बहुलता कम होती जा रही, घटती गई है और मुस्लिम बहुलता काफी अधिक बढ़ती गई है, जो खतरे का संदेश देता है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी में सभी लोगों को, चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब से क्यों ना संबंधित रहते हैं, उनको समान अधिकार दिया जाएगा, उनका समान कानून होगा। एक कानून के तहत पूरा राज्य चलेगा, पूरा देश चलेगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान लगभग जो आता है वो यूसीसी को लेकर था, लैंड जिहाद को लेकर था, लव जिहाद के भी मुद्दे से उत्तराखंड गरमा गया। चूंकि लव जिहाद का मुद्दे की यदि बात करें तो उत्तराखंड में कभी भी इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन हाल ही में देखा गया था कि पुरोला में एक लव जिहाद का मुद्दा सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की को भगाने का मुद्दा सामने आया था। एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक हिंदू नाबालिग लड़की को भगाया गया था। तो इस तरीके से लव जिहाद भी उत्तराखंड में काफी गर्मा गया। तो अभी यदि बात करें तो लव जिहाद, लैंड जिहाद और यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सजग है। और यहाँ के यदि बात करें कि अधिक उत्तराखंड में रहने वाले हिंदू अधिक संख्या में रहते हैं, तो जरूर ये कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के पास बहुत बड़े एजेंडे हैं, फिर चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो या फिर यूसीसी। देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि नगर निकाय चुनाव में किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया होती है और किसकी सरकार बनकर आती है। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में कुल 1516 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी निकायों में आईएएस और पीसीएस अफसरों की तैनाती भी की गई है। आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश में कुल 1516 मतदान केंद्र, सभी निकायों में आईएएस की ड्यूटी और साथ ही कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर दी गई है। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 8 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि उससे पहले 100 निकायों में ये चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया और इस बीच हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए नवीन शुक्ला। नवीन जी, जिस तरह से आज 100 निकायों पर चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम? निकाय के चुनाव हो रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ही करीब 10 से 15 मिनट जो और शेष बचे हुए हैं मतदान को, कहीं ना कहीं शासन और जो प्रशासन है उनकी जो तैयारियां हैं उसे पूरा करने का काम किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा भी जो तैयारियां हैं उसे पूरा कर लिया गया है। मतदान स्थल पे किस तरीके से लोगों को मतदान करना है, इन चीजों की भी जानकारी देते हुए जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो देते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं प्रदेश का जो एक छोटी सरकार चुनने का यह एक बड़ा मौका मिल रहा है जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें। और कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया गया है। प्रदेश भर में करीब 30 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। और जो अगर बात की जाए राजधानी देहरादून में, तो राजधानी देहरादून का जो प्रत्याशी पद के जो उम्मीदवारों की बात की जाए तो उन्होंने अपने अपने जीत के दावे करते हुए जरूर नजर आएंगे कि यह पार्टी अभी तक जीत रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम जो चुनाव प्रचार थमने की बात हो या फिर आज मतदान की बात हो, इसको लेकर तमाम जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। करीब कुछ ही देर बाद अभी 8 बजे से जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वह शुरू होने जा रही है और लगभग जो 5 बजे तक यह मतदान चलने का काम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि 25 जनवरी को जनता किसे अपना सहयोग देती है और किसे सरकार पर बिठाती है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।